आप लोग का क्लास 11 अकाउंट्स में तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, ओके। वेर इनटू द फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट इनिशियल जर्नी ऑफ दिस फैंटास्टिक सब्जेक्ट कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यस और नो? यस। ठीक है, ओके। ऑब्वियसली आप सबका ओरिएंटेशन मेरे साथ में हो चुका है। ठीक है, ओके। ओरिएंटेशन में मैंने बहुत सारा बात आप लोगों से किया था, इवन इन द यस्टरडेज क्लास। यस और नो? यस। ठीक है, ओके। बट वो सब जितना ओरिएंटेशन में जरूरी था मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया, दैट इज वेल एंड गुड। बट टुडे स्टार्ट मतलब मार्क्स द स्टार्ट of our first class of financial accounting. Yes or no? Yes. ठीक है। What is the date today? 23rd. It's 23rd of March 2025. ठीक है, ओके। सबसे पहला बात मैं तुम लोग को ये बोलना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट को जानने से पहले, ठीक है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होता है। क्या होता है बोलो? टर्म्स। उसको पहले जान लेना बहुत जरूरी है। आप लोग के लाइफ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जस्ट अभी आया है। यस और नो? यस। ठीक है। इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। यस और नो? यस। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट। हाँ या ना? हाँ। तो दिस कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट कम्स विद सम कंप्लीट न्यू टर्म्स। यस और नो? यस। वर्ड्स जिसको बिना जाने हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो समंदर है गहरा, उसको तैर नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। ठीक है, ओके। तो प्राइमर फेसी आवर वर्क टुडे इज वी स्टार्टिंग विद द चैप्टर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले अकाउंट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स वर्ड्स यूज होता है उसको हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सीखने का कोशिश किया, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 हम लोग चैप्टर के अंदर घुसेंगे और चैप्टर्स को डन एंड डस्टेड करते चलेंगे। यस और नो? यस। क्लियर टू यू? हाँ या ना? हाँ। चलो शुरू करें। ठीक है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले घुसने से पहले एक चीज तुम लोग को समझने का जरूरत है। ठीक है, ओके। एक होता है बिजनेस में ओनर। क्या बोलो? ओनर। ठीक है। और एक होता है बिजनेस खुद। ये सब नो? यस। याद आ रहा है कुछ कल का क्लास? हाँ या ना? हाँ। एक होता है बिजनेस का ओनर और एक होता है बिजनेस खुद। सबसे पहले अकाउंट्स में घुसने से पहले आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनर और बिजनेस को कभी भी एक नहीं मानता। समझ में आया क्या? ये सब नो? यस। इन द आईज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, owner is a complete separate entity and the business is a complete separate entity. ये बात मैंने कल भी आप लोगों को बोला था। हाँ या ना? हाँ। किस कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंट्स का ये सेपरेट एंटिटी काम करता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? कल बोल दिया था मैंने, कल मैंने इसीलिए बोला था कि आज की क्लास में आप लोग फ्लुएंट रहे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग बाद में बहुत सारा पढ़ेंगे। डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी उसको रहने देते हैं। मैंने क्या बोला तुम लोग को कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नजर में बिजनेस और बिजनेस का मालिक ये दोनों सेम इंसान है कि अलग? अलग। जैसे कि मैं अलग इंसान, तुम अलग इंसान, तुम अलग इंसान, तुम अलग इंसान, वैसे ही अकाउंट्स के नजर में owner of the business and the business itself is the same concern के different concern? different concern। ठीक। तो भैया सबसे पहला बात तो आप हमको ये बोलिए कि हम अकाउंट्स करने किसके लिए आए हैं? हम लोग ओनर के लिए अकाउंट्स नहीं बनाते, हम लोग बिजनेस एंटिटी के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। अब तुम बोलोगे भैया अकाउंट्स बनाना मतलब सीखेंगे। अकाउंटिंग का खुद का एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल एंड बड़ा डेफिनेशन है। समझ में आया? बिल्कुल सीखेंगे। पर अगर जनरल एकदम लेमैन लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बोलो, हिसाब रखना। यस और नो? यस। अगर एकदम मतलब किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है अकाउंट्स का, फिर भी वो इंसान बोल देगा कि अकाउंट्स का माने भैया आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका आप हिसाब रख रहे हैं। ये सब नो? यस। मेकिंग अकाउंट्स मीन्स कीपिंग द क्या बोलो? रिकॉर्ड्स। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन whatever has happened in the business. Yes or no? Yes. Clear shot? Yes or no? Yes. बहुत ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तो पहला बात भैया हम लोग अकाउंटिंग करने आए हैं। अकाउंटिंग माने आप बेसिकली हिसाब रखने आए हैं। ठीक है, हिसाब किसका रखने आए हैं? ओनर का कि बिजनेस का? वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस। हर एक चीज का एक नाम होता है ना? यस और नो? यस। ठीक है, ओके। यहाँ पे
पर्टिकुलर चीज जिसका तुम हिसाब रखने आए हो, ठीक है, उसको हम एक बहुत प्यारा नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दैट वर्ड इज कॉल्ड एज एंटिटी। क्या बोलो? एंटिटी। आप लोग कौन सा चैप्टर में हो? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स ना? यस और नो? यस। बिजनेस इस टर्म से आप लोग परिचित थे? यस और नो? यस। बट पहले ही घुस के आप ये सीखे, अच्छा जो बिजनेस बनाया और बिजनेस खुद सेम है कि अलग? अलग। ये पहला सीख था। दूसरा सीख, बिजनेस को अच्छा भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो एंटिटी। क्या बोलते हैं अच्छा भाषा में बिजनेस को? एंटिटी। भैया एंटिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस का माने इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाला यूनिट। क्या बोलो? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाला यूनिट। एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा ऑपरेशनल यूनिट जो कि इस देश का इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है। ये सब नो? यस। बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज रहता है ना? इंस्टीट्यूट का उल्टा साइड में जो दुकान है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है ना? वहां पे सामान बिक रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो, आपको सामान मिल रहा है। ये सब नो? बोलो यस। तो एनीथिंग व्हिच इज engaged in an economic activity is called as an entity. Yes or no? Yes. जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? बोलो बिजनेस। हाँ या ना? हाँ, क्लियर है? धीरे धीरे करके क्लियर करते चलेंगे, एक एक करते, ठीक है। दुनिया में ना काम दो मोटिव से हो सकता है, ठीक है। एक है प्रॉफिट मेकिंग मोटिव, एक है नॉन प्रॉफिट मेकिंग मोटिव। समझ में आया? हो सकता है ना? देखो तुम लोग को बहुत कुछ पता है। दुनिया में काम दो तरीके का हो सकता है। एक तो जहां पे मोटिव क्या है? प्रॉफिट बनाना। और एक हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं था। यस और नो? यस। क्लियर शॉट? यस और नो? यस। ठीक है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे और लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंटिटी चीज को लिखो, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों का बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में आप लोग के पास एक नाम आया जिसको हम प्यार से बुलाते हैं एंटिटी। लिखो एंटिटी, ठीक है। लिखो एंटिटी मीन्स एन, कौन सा यूनिट? नॉन इकोनॉमिक यूनिट की इकोनॉमिक यूनिट? वेरी गुड। ठीक है, एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। ओके, अब जो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि एंटिटी जो एक इकोनॉमिक यूनिट है, ये दो मोटिव से हम लोग खोल सकते हैं। या तो हमारा मोटिव था हम बिजनेस करेंगे माने प्रॉफिट बनाएंगे, या फिर हम लोग अपना इकोनॉमिक यूनिट इसलिए लाए कि हम ना कुछ समाज में कंट्रीब्यूट कर पाए। एनजीओ के बारे में तो पता होगा आप लोगों को? ये सब नो? बोलो यस। क्या एनजीओ एक इकोनॉमिक यूनिट नहीं है? वहां पे ट्रांजैक्शंस नहीं होता? होता है, बट उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है कि नहीं होता है? नहीं। समझ में आया? हम सभी इंसान हैं, हाँ इंसान तो सब है, मोटिव अलग अलग हो सकता है ना? ये सब नो? यस। किसी का मोटिव सीए करना हो गया, किसी का मोटिव एमबीए हो गया, किसी का मोटिव बैंकिंग गया। ये सब नो? यस। फिलहाल तो ये तीन ही मोटिव दिख रहा है क्लास में। ये सब नो? यस। तो उसी हिसाब से सब कुछ ही एंटिटी है। जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होगा विल बी कॉल्ड एज एंटिटी। बट एंटिटी का मोटिव के हिसाब से एंटिटी का दो भाग है, एक है बिजनेस एंटिटी, एक है नॉन बिजनेस एंटिटी। एंटिटी से निकल गया दो तीर, सही है। द फर्स्ट थिंग इज बिजनेस एंटिटी एंड द सेकेंड थिंग इज नॉन बिजनेस एंटिटी। एंटिटी तो दोनों ही हैं, ठीक है, ओके, बट एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मोटिव, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना, एक है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी और एक है नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। इकोनॉमिक यूनिट तो दोनों ही है। तुमको पूछ सकता है क्या नॉन बिजनेस एंटिटी इकोनॉमिक यूनिट नहीं होता? अरे होता है, बिल्कुल होता है। उसका मोटिव अलग होता है, ट्रांजैक्शंस वो भी कर रहा है, ठीक है। वो ट्रांजैक्शंस वो प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं कर रहा है। और दूसरा बंदा जो कि गुड्स एंड सर्विस का सेल कर रहा है बैठ के, क्या सेल कर रहा है? गुड्स एंड सर्विस। एम आई सेलिंग सर्विस? यस और नो? यस। व्हाट इज द मोटिव?
Profit making, yes or no? Yes. I formed this organization for making profits, yes or no? Yes. That is why I'm selling services, yes or no? Yes. अगर इसी को मैं इस मोटिव से खोलता कि मैं ना सिर्फ चैरिटेबल काम करूंगा, समझ में आया? तो ट्रांजैक्शंस तो मैं वहां पे भी करता, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं वहां पे भी एंगेज होता। तो एंटिटी का दो मोटिव हो सकता है, या तो प्रॉफिट मेकिंग या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है? अगर प्रॉफिट मेकिंग मोटिव हुआ तो तुम बिजनेस एंटिटी हो, जहां पे तुम्हारा मोटिव है या तो गुड्स या फिर सर्विस सेल करके तुम क्या कमाओगे? प्रॉफिट। और दूसरा हो सकता है तुम नॉन बिजनेस एंटिटी हो, जहां पे तुम्हारा मोटिव है सोसाइटी एट लार्ज में तुम कंट्रीब्यूट करोगे। समझ में आया? ठीक है? जैसा कि हॉस्पिटल्स, यस और नो? यस। अब तुम बोलोगे भैया हॉस्पिटल्स बहुत प्रॉफिट बनाता है, बनाता होगा, बट इट्स अ नॉन बिजनेस एंटिटी। समझ में आया क्या? इट्स एन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल्स, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे भी दिक्कत, भैया स्कूल बहुत प्रॉफिट बनाता है, बनाता होगा, बट इट इज रजिस्टर्ड एज एन एनपीओ, ईच एंड एवरी स्कूल। समझ में आया? क्लब्स, सोसाइटी, ये सब क्या होता है बोलो? नॉन बिजनेस एंटिटीज, जहां पे इनका पर्पस क्या है बोलो? सोसाइटी एट लार्ज में कंट्रीब्यूट करना। यस और नो? यस। टर्म समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। चलो फिर लिखो, बिजनेस एंटिटी से एरो मारो, लिखो इट्स एन नॉन इकोनॉमिक यूनिट की इकोनॉमिक यूनिट। वेरी गुड। इकोनॉमिक यूनिट फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स ना? यस और नो? यस। अर्निंग प्रॉफिट्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। It's an economic unit formed for earning profits by providing goods or services। सही लिखा? अब कुछ एग्जाम्पल हो जाए बिजनेस एंटिटी का। चारों तरफ देखो, तुमको बिजनेस एंटिटी ही दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है? टाटा, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ठीक है? केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, सब क्या है बोलो? बिजनेस एंटिटी। यस और नो? यस। अच्छा, अपना अकाउंट टैक्स क्या है? बिजनेस के नॉन बिजनेस? 100% बिजनेस एंटिटी। यस और नो? यस। और सोसाइटी एट लार्ज में अकाउंट टैक्स का जो भी कंट्रीब्यूशन जाता है वो वाया यूट्यूब जाता है। ऑल द क्लासेस व्हिच इज बीइंग अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, वो क्या है बोलो? सोसाइटी एट लार्ज में कंट्रीब्यूशन नहीं है ना? आने वाले एक साल के अंदर एंटायर क्लास 11, क्लास 12, सी फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट टिल सीए इंटरमीडिएट, हर एक डिग्री का हर एक क्लास अकाउंट टैक्स का चैनल में अवेलेबल रहेगा। तो क्या रहा? अपने तरफ से, अपने तरफ से सोसाइटी एट लार्ज के लिए वर्क। यस और नो? यस। क्लियर, हाँ या ना? हाँ। करेंटली अकाउंट टैक्स क्या है बोलो? प्योरली बिजनेस एंटिटी, हाँ या ना? हाँ। क्लियर शॉर्ट? वेरी गुड। ठीक है, तो एग्जांपल्स लिखो। कोई भी तुम्हारा फेवरेट कंपनी का नाम लिख सकते हो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआईएल, फिर टाटा, टाटा मोटर्स, बजाज, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है? तो रिलायंस, टाटा मोटर्स एटसेट्रा, केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, जो तुम्हारा फेवरेट है लिख दो। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। ठीक है, अब लिखो नॉन बिजनेस एंटिटी में। सबसे पहले मुझे क्लियर करो, नॉन बिजनेस एंटिटी इकोनॉमिक यूनिट होता है कि नहीं होता है? है ना? नहीं तो पूछेगा एकदम। मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है? ओके, इकोनॉमिक यूनिट तो 100% होता है। यही सवाल पूछता है और ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? लिखो इट्स एन इकोनॉमिक यूनिट formed not to earn profit, ठीक है? बट टू रेंडर, बट टू रेंडर, जैसा कि गुड्स सेल होता है, सर्विस रेंडर होता है। समझ लो, ठीक है? ओके, लिख भी सकते हो यहाँ पे साइड पे कहीं पे लिख दो। गुड्स को हम क्या कर सकते हैं बोलो? सेल। पर सर्विस को हम क्या करते हैं बोलो? रेंडर। लिख दो। गुड सेल होता है भैया और सर्विस आपका होता है रेंडर। क्लियर है?
तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, इट्स एन इकोनॉमिक यूनिट फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर इट्स सर्विसेज। ठीक है, टू इट्स members and to the society। टू द सोसाइटी। क्लियर है, यस और नो? यस। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। क्लब, हॉस्पिटल्स, schools, NGOs, etc। yes or no? yes। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हम क्या सीखे, सबसे पहले भैया हम अकाउंट्स करने आए हैं, तो अकाउंट्स का फिलहाल के लिए मतलब हमारे पास बस इतना है कि हिसाब रखना सीखना है। क्यों हिसाब रखना सीखना है? क्योंकि आप एक एंटिटी है। क्या है? एंटिटी माने इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट माने वो चीज जो देश का इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होगा। ठीक है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट हर दिन, ठीक है, हर दिन एक एंटिटी, एक इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होता है। वो परचेज करता है, सेल करता है, प्रोवाइड करता है, गुड्स बेचता है, सर्विस बेचता है, ये सब नो। यस। ठीक है, तो ये जो डे टू डे अफेयर्स है, अगर आप सही से लिख के नहीं रखे, ठीक है, तो लाइफ का एक जो महा इंपॉर्टेंट चीज है मनी, ठीक है, उसका ट्रैक रखना कभी पॉसिबल नहीं होता। विदाउट अकाउंट देयर इज नो ट्रैक ऑफ मनी। यस और नो? यस। फिर आप ज्यादा दिन तक आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी चला नहीं पाएंगे, वो चाहे आपका मोटिव प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अगर आप हिसाब आपका सही नहीं है तो कभी भी आप उसको ज्यादा दिन तक रन नहीं कर पाएंगे। लिख के ले लीजिए, ये सन नो। यस, कभी रन नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट्स इज द की, ठीक है, which is a key to the lock for a future sustainable economic unity। yes or no? yes। अकाउंट्स आपको अकाउंटेबिलिटी सिखाता है, अकाउंट्स रखना सिखाता है, हिसाब करना सिखाता है कि भाई तेरा इतना आया, इतना गया, अगर सही कमाया तो सही है, नहीं कमाया तो सावधान हो जाइए। सन नो? यस। साल के एंड में अकाउंट्स तुमको तुम्हारा औकात दिखाता है। ये सन नो? यस। साल के एंड में अकाउंट्स तुमको अपना फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, औकात दिखाता है तुम्हारा बिजनेस का। ये सन नो? यस। ठीक है, तो विदाउट अकाउंट्स पॉसिबल होता नहीं। तो इसीलिए सब्जेक्ट को पढ़ने आए हैं। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इसका खुद का एक भाषा है। ये सन नो? यस। हर एक सब्जेक्ट का खुद का एक भाषा होता है। E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये तुमको फिजिक्स में ही दिखेगा। ये सन नो? यस। ये तुमको बायोलॉजी में नहीं दिखेगा, बायोलॉजी का भाषा अलग होता है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। ये सन नो? यस। तो हर एक सब्जेक्ट का खुद का भाषा होता है, अकाउंट्स का खुद का भाषा नहीं होगा? होगा। तो जब हम इसके पहले दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़ते थे, तो सेल्स पढ़ते थे ना, सेल का डेफिनेशन होता था। ये सब नो? यस। तो अकाउंट्स का खुद का टर्मिनोलॉजी नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? तो बिफोर वी एंटर फ्रॉम द गेट ऑफ दिस सब्जेक्ट, फर्स्ट वी नीड टू स्टैंड माने इन फ्रंट ऑफ द गेट एंड सी द लिस्ट हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स। ये सब नो? यस। पहले गेस्ट को तो जान लो, फिर चलेंगे साथ में। ये सब नो? यस। The highest degree of accounts, when I say it I mean it। ठीक है, इसके बाद हम देखें भैया, अब जो वो बिजनेस का बात कर रहे थे ना, बेसिकली ना वो एक एंटिटी है। क्या है? एंटिटी। एन एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट माने जो देश का अर्थव्यवस्था, ठीक है, ओके, माने इकोनॉमी के साथ में जुड़ा हुआ है। जो देश का इकोनॉमी के साथ में जुड़ा हुआ है, वैसा बिजनेस कंसर्न को हम क्या बुलाते हैं? बोलो, एंटिटी। अब एंटिटी दो मोटिव से आ सकता है, या तो प्रॉफिट मेकिंग मोटिव या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग मोटिव। और कोई मोटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। या तो एंटिटी का मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना, या फिर एंटिटी का मोटिव होगा समाज सेवा। सीधा बात है, नॉट फॉर प्रॉफिट। जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम से चल रहा है वो तो समाज सेवा ही है, तो सीधा इसको समाज सेवा भी बोल सकते हैं हम लोग। सीधा बात एकदम।
या तो आप खुद का बिजनेस बनाने के लिए आए हैं, इनकम कमाने के लिए आए हैं, या फिर आप कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हैं। मैं तो बोलता हूँ कि दोनों पैरेलली चलना सबसे अच्छा होता है। तुम अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखो, उसके साथ-साथ जितना तुम्हारे लेवल पे पॉसिबल हो पाए, तुम उतना कंट्रीब्यूट कर दो, क्या दिक्कत है बोलो? जितना अपन से हो रहा है अपन कर रहे हैं ना, हाँ या ना? जितना वीडियोस प्रोवाइड किया जा सकता है अपन कर रहे हैं ना, येस और नो? येस? इज़न्ट दिस अ कंट्रीब्यूशन वाया यूट्यूब? येस और नो बोलो? येस। और बाकी अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि विदाउट दिस आई कैन नॉट रन दैट ना, येस और नो? येस। फंड्स कहाँ से आएगा? है ना? ठीक है? चलो। तो हम देखें कि एंटिटी 2 टाइप का हो सकता है, एक प्रॉफिट मोटिव, दूसरा नॉट प्रॉफिट मोटिव। जो प्रॉफिट मोटिव का होता है उसको बुलाते हैं बिज़नेस एंटिटी, जो नॉट प्रॉफिट मोटिव का होता है उसको हम प्यार से बुलाते हैं बस, बात खत्म। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को सीखना है। इस टर्म का नाम है बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। क्या बोलो? लिखो। व्हाई बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन? क्योंकि भैया हम अकाउंट्स बिज़नेस का ही बनाने आए हैं। ट्रांज़ैक्शन तो सीखेंगे ही, पर पहले बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन क्यों मेंशन किया? क्योंकि अकाउंट्स बन किसका रहा है? बिज़नेस का। बात खत्म। अकाउंट्स किसका बन रहा है बाबू? बिज़नेस का। ठीक है? तो ऑब्वियसली बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन, इसमें इतना मतलब सरप्राइज़ का कोई बात है ही नहीं। इसीलिए मैंने लिखा बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। अब बेटा ये ट्रांज़ैक्शन क्या? ठीक? आप एक इकोनॉमिक यूनिट है ना? येस और नो? ये बात मैंने पहले ही क्लियर किया। आप एक क्या है? इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है? तो इकोनॉमिक यूनिट, आप बोल रहे हैं आप इकोनॉमिक यूनिट है और घर पे सोए हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक इकोनॉमिक यूनिट क्या करता है? बाजार में लेन-देन करता है, येस और नो? बोलना। एक इकोनॉमिक यूनिट बाजार में क्या करता है? एक्टिविटी नहीं करता? बोलो, करता है? हाँ या ना? अब हर एक एक्टिविटी का एक इम्पैक्ट होता है, येस और नो? येस। यहाँ पे पढ़ने आना आपका एक्टिविटी था, इम्पैक्ट क्या है? आपका नॉलेज एनहांस, येस और नो? कुछ लोग घर पे सोए भी हुए हैं, हाँ या ना? हाँ। ये जो अर्ली बर्ड आप लोगों का एक्टिविटी है, ये जो अर्ली बर्ड बैच शुरू हुआ है हम लोग का, ये जो अर्ली बर्ड एक्टिविटी है, दिस मेक्स द डिफरेंस, येस और नो? येस। एंड रिजल्ट क्या है? नॉलेज एनहांसमेंट, येस और नो? येस। ये पढ़ने आने वाला जो एक्टिविटी था, इसका एंड इम्पैक्ट क्या है? आज जब आए और जब जाओगे, बीच में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा नॉलेज का? बिल्कुल होगा। ये जो लास्ट 15 मिनट से मैं बके जा रहा हूँ, इसका डिफरेंस नहीं आया क्या? आया ना? तो आने वाला 2 घंटा जब खत्म होगा, तब तुम समझ पा रहे हो येस और नो? येस। तो भैया एक्टिविटी से ना चेंज आता है, क्या आता है? बोलते चलो, इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी से क्या आता है? चेंज आता है। ठीक? और ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी, तुम्हारा पढ़ने आना यहाँ पे क्या था? एक एक्टिविटी था, यस और नो? यस। रादर मैं बोलूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी था, इसको स्किप करते हैं, बाद में समझाऊंगा। ठीक है? ओके? ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस को चेंज कर रहा है, दैट एक्टिविटी, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। समझ में आया? ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस को चेंज कर रहा है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेंज कर रहा है। समझ में आया? फाइनेंशियल एलिमेंट्स में हेरफेर कर रहा है, विल बी कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जांपल, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक? मैंने उस स्टॉक को बेच दिया, तो मेरे पास स्टॉक बेचने से क्या आ गया? पैसा, यस और नो? यस। कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स में चेंज हुआ, हाँ भैया, आपका स्टॉक गिर गया पर आपका कैश बढ़ गया, यस और नो? यस। ये सब तो समझ में आता है। हाँ, मेरे पास कैश था, मैंने मशीनरी परचेज करके लेके आया, तो मेरा मशीनरी बढ़ गया और कैश गिर गया। क्या इससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया? ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो तुम्हारा फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेंज करता है, विल बी कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। मैंने कल तुम लोगों को ना कैश और नॉन कैश इस बात को समझाने का थोड़ा कोशिश किया था। लोग ना हमेशा कोई भी चीज के साथ में कैश को अटैच कर देते हैं। सब चीज में कैश अटैच नहीं होता, बिना कैश का भी बहुत कुछ हो सकता है, यस और नो? यस। लेट मी एक्सप्लेन। अकाउंट्स में एक टर्म होता है डेप्रिसिएशन, क्या बोलो?
डेप्रिसिएशन को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग समझे, डेप्रिसिएशन माने क्या होता है बोलो, ऑब्सोलेसेंस। ये सब धीरे धीरे क्या हो रहा है बोलो, ऑब्सोलीट हो रहा है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज डिमिनिशिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द लूप ऑफ टाइम और यूजेज। यस और नो? यस। जितना भी प्राइस इस सब चीज का हो, वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है कि डिमिनिश कर रहा है? डिमिनिश कर रहा है। हाँ, कुछ एसेट होता है जिसका वैल्यू बाय टाइम बढ़ते रहता है, लैंड, गोल्ड। यस और नो बोलो? यस। इन सब का वैल्यू बाय टाइम एप्रिशिएट होता है। एक होता है एप्रिशिएटिंग एसेट, एक होता है डेप्रिशिएटिंग एसेट। समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन को समझना ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है ना? तो एक बात बोलो, आज अगर मैं इस एसी को खरीद के लेके आया, से फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज में, ठीक, 60,000 रुपीज में मैं खरीद के लेके आया, एक साल बाद भी क्या इसका वैल्यू 60,000 रहेगा? डेप्रिशिएट होगा। तो क्या डेप्रिसिएशन तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज किया कि नहीं किया? क्या डेप्रिसिएशन कैश है कि नॉन कैश? नॉन कैश, बट ये भी ट्रांजैक्शन है। क्लियर शॉट? तो कभी भी ना हमेशा कैश कैश मत करना, दुनिया में सब कुछ कैश कैश नहीं होता, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। बोथ द ट्रांजैक्शंस गेट रिकॉर्डेड, यस और नो? यस। हाँ, अगर नॉन मॉनेटरी हुआ तब रिकॉर्ड नहीं होगा। बात समझ? एक होता है मॉनिटरी, एक होता है नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी माने जिसका मनी में तुम जिसको मेजर नहीं कर सकते। समझो मेरा बात को बहुत ध्यान से। एक होता है मॉनिटरी वैल्यू, एक होता है नॉन मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू माने जो मनी के वर्थ में मेजरेबल है। यस और नो? यस। ये लैपटॉप, ये टैब, आईपैड, ये एसी, ये सब कुछ मनी के वर्थ में मेजरेबल है। यस और नो? यस। बट ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है जो मनी के वर्थ में मेजरेबल है ही नहीं। यस और नो? यस। योर लव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स मेजरेबल है मनी के वर्थ में? बोलो भाई, नहीं। whatever the respect, the love, the affection I get from my students, ये मनी के वर्थ में मेजरेबल है? बोलो, नहीं। सब चीज मनी के वर्थ में मेजरेबल नहीं होता। और मैं तो बोलता हूं दुनिया में सबसे कीमती जितना भी चीज है वो मनी के वर्थ में मेजरेबल नहीं है ना? इमोशन, लव, पैशन, कंपैशन, ठीक है, ओके, डेडिकेशन, मोटिवेशन, इनमें से कोई भी चीज को तुम मनी के वर्थ में मेजरेबल कर सकते हो? नहीं। दिस इज द थिंग which makes the difference in the real world. Yes or no? Yes. If you are in love, you can do anything. If you love your father, you will be successful. Yes or no? Yes. उनको रेस्ट देने के लिए तुम खुद जल जाएगा। Yes or no? Yes. सारा जिंदगी उनको ऊपर बिठा के तुम नीचे ही बैठोगे। Yes or no? Yes. मनी के वर्थ में कोई मेजर करके दिखाए? नहीं हो सकता। तो ये मॉनिटरी के नॉन मॉनिटरी? नॉन मॉनिटरी है ना? सबसे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है लाइफ में? पेरेंट्स ना? यस और नो? यस। एक होता है प्रोवाइडर, एक होता है कीपर। प्रोवाइडर कौन? पापा। कीपर कौन? मम्मी। बहुत फैमिली में मम्मी भी प्रोवाइडर होती है। यस और नो? यस। मेरे फैमिली में पापा प्रोवाइडर, मम्मी इज द कीपर। यस और नो? यस। एक कमाए और एक संभाले। यस और नो? यस। तो मेरे लिए तो दोनों ही 100% ना? यस और नो? यस। उनके तरफ मेरा जो पैशन है, मेरा जो कंपैशन है, मेजरेबल इन मनी? बोलो, मेरे लाइफ का सबसे कीमती चीज ही तो वो दोनों है, मम्मी पापा। तो मेरे लाइफ का तो सबसे कीमती चीज को मैं मनी के टर्म में मेजर कर ही नहीं सकता। ठीक, मेरे तक ठीक था। अकाउंट्स नहीं मानेगा। अकाउंट्स बोलेगा मनी के टर्म में मेजरेबल हो तो ही मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। अगर तुम मनी के टर्म में मेजरेबल नहीं हो तो मैं तुमको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अकाउंट टैक्स में सबसे कीमती क्या है पता है? मेरा एफर्ट। मेजर करके दिखाओ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे एफर्ट्स को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो? नहीं। मुझे जो फीस मिलता है, whatever I earn, my remuneration, my honorarium, you can measure it in the terms of money. बट मैंने मेहनत का हिसाब लगा है ना? नहीं हो सकता। समझ में आया? ओके। अकाउंट्स उसी चीज को रिकॉर्ड करेगा which is measurable in terms of money. ठीक। अब यहां से एक दो पैरामीटर और निकलता है। तुम क्या जाने? एक है मॉनिटरी, एक है नॉन मॉनिटरी।
मॉनिटरी चीज भी ना दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है कैश और एक हो सकता है नॉन कैश। समझ में आया? यहाँ पे लोग कंफ्यूज करता है, लोग सोचते हैं अच्छा नॉन कैश माने नॉन मॉनिटरी, बात पगला, नॉन कैश माने नॉन मॉनिटरी, अजीब बात है। मैं दुकान में गया पर उसका माल लेके आया, ठीक, पैसा नहीं दिया अभी, बोला कि अंकल 15 दिन बाद देंगे, तो ये 15 दिन वो मेरा नाम लिख के रखेंगे ना उनके कॉपी में, वो क्या बोलेंगे, अच्छा पैसा नहीं आया इसको छोड़ देते हैं। 15 दिन बाद भूल गए तो, मैं डिनाई कर गया तो, so if you are saying you won't be recording anything which is not cash, तब तो हो गया सत्यानाश। yes or no? yes, monetary can be cash, can be non cash, but non monetary is nor cash, माने neither cash nor non, वो तो अब छोड़ ही दो, कुछ है ही नहीं उसमें। तो अकाउंट्स मॉनिटरी को रिकॉर्ड करता है एंड मॉनिटरी इंक्लूड्स बोथ कैश एंड, लिखे बिजनेस ट्रांजैक्शन। थोड़ा बहुत समझ में आया दीदी लोग, आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? यस, चलिए लिखिए, लिखो, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ओके, दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इसके बाद लिखो व्हेन एवर a business transaction takes place whenever a business transaction takes place, it changes the values na, yes or no? Yes, it results in a change in value of some, change in value of some asset, liability और कैपिटल, फुल स्टॉप। पूरा अकाउंटेंसी का दुनिया मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में 5 पिलर के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, क्या क्या? एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, यस और नो? यस। ये एंटायर यूनिवर्स ऑफ अकाउंट्स 5 बेसिक टर्म्स के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। मैंने इस चीज को इन लोगों को बहुत ध्यान से समझाया था, ठीक है, अभी मैं उन सब में नहीं जा रहा, ठीक है, ओके, बट आप लोग भी सुन लो। एक होता है एसेट, एक होता है एक्सपेंस, एक होता है कैपिटल, एक होता है इनकम, एक होता है लाइबिलिटी। फिर से बोल रहा हूँ, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम, लाइबिलिटी। क्या है नहीं है मैं सब समझाऊंगा। इसमें एसेट और एक्सपेंस एक फैमिली से बिलोंग करता है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम एक दूसरा फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर? मैं सब समझाऊंगा, तुम लोग को समझाया था, इनफ्लो आउटफ्लो याद है? ये सब नो? यस। ओरिएंटेशन था ना हमारा, ओरिएंटेशन नहीं था, इट वाज सेल्फ क्लास, ये सब नो? यस, ठीक है, ओके, आप लोग को भी समझाऊंगा, बिल्कुल। अच्छा भैया, आप अभी बोले कि 5 टर्म्स के ऊपर टिका हुआ है, पर यहाँ पे तो आपने 3 ही टर्म लिखा है। जब फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का बात आया तब आपने 3 ही टर्म लिखा, बाकी इनकम और एक्सपेंस कहाँ गया? ये सब नो? सवाल उठ सकता है, सवाल वैसे उठेगा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है ना, ठीक है, बट ऑनलाइन में जो बच्चे लोग देख रहे हैं उन लोगों को समझ में, मतलब सोच सकते हैं वो लोग कि भैया मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग हमको 5 बेसिक टर्म्स देता है, ठीक है, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी। तो फिर आपने लिखा है कि ट्रांजैक्शंस उसी को बोलते हैं जो चेंज करते हैं इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो भैया आप इनकम और एक्सपेंस को इग्नोर मारे तो मारे कैसे? सही है? यस और नो? यस। सवाल है हाँ या ना? हाँ। ये समझने के लिए एक तो बेटा आपको अकाउंट्स का बहुत डीप नॉलेज रखना पड़ेगा, मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। बेटा जब कभी भी बात फाइनेंशियल पोजीशन का आता है ना, जब कभी बात फाइनेंशियल पोजीशन का आता है,
फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। चैनल में एक वीडियो अपलोडेड है कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। उस चैप्टर में जब आप घुसेंगे तब आपको पता चलेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। ये सब नो एवरीवन, यस, जो लोग देखे हो, ठीक है, ओके। तो जब बात फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने का आता है तब वहां पे तीन चीजों से मेजरमेंट होता है, कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट। व्हेनेवर फाइनेंशियल पोजीशन gets determined, it gets determined on the basis of three factors, ठीक है, ओके, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। समझ में आया? अब क्यों नहीं क्यों, अभी बस 11 का जर्नी शुरू हुआ है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने दुकान से सेल किया, क्या किया? सेल किया। क्या सेल किया? स्टॉक सेल किया। स्टॉक मेरा क्या है? एसेट। एक एसेट गया, दूसरा एसेट आया, ये सब नो, यस। इसके बीच में इनकम भी तो आ गया, ये सब नो, यस। जो स्टॉक चला गया वो शायद 100 रुपया का स्टॉक चला गया, पर जो पैसा आया वो 200 रुपया का पैसा आया। तो एसेट कमा और एसेट बढ़ा, इनकम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया, ये सब नो, यस। इसीलिए यहां पे इनकम और एक्सपेंस अलग से मेंशन नहीं है। 100 रुपया का जो सामान खरीदे थे वो एक्सपेंस है, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हुआ, ये सब नो। और जो इनकम है 100 रुपया का प्रॉफिट, वो ऑटोमेटिकली वाया कैश रिकॉर्ड हो गया, ये सब नो, यस। और इनकम एक्सपेंस को हम डील करते हैं ट्रेडिंग पीएल में। हम बहुत एडवांस जा रहे हैं, मैं जितना भी सोचूं बेसिक में रहूं वो हो नहीं पाता है, ठीक है, ओके। पर आप लोग को समझ भी आ जाता है, ये भी सही बात है, ये समझो, यस, कि भैया इनकम एक्सपेंस को अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, वो जो आप कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट रिकॉर्ड किया है ना, उसके अंदर सब आ जाता है, ये समझो, यस। और साल का जितना भी प्रॉफिट होता है ना तुम्हारा इनकम कर करके, वो अल्टीमेटली आके कैपिटल में जुड़ जाता है। समझ में आया? अकाउंटिंग इक्वेशन सारा का सारा इनकम एक्सपेंसेस किसके साथ एडजस्ट होता था? कैपिटल। तो भैया आप जब कैपिटल लिख दिए ना, उसके अंदर सारा का सारा इनकम एक्सपेंसेस ऑलरेडी आ गया, वो वाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया? हर एक लाइन को समझो, हर एक लाइन, ये कोई थ्योरी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर फॉर अ रीजन। और वो रीजन अगर तुमको पता है, तुम चाहे एग्जाम में थ्योरी लिखने दे तुमको चाहे प्रैक्टिकल सम्स करने दे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज थिंक्ड। वरना सब कोई बोलेगा हमको थ्योरी नहीं आता, क्योंकि तुमको लॉजिक नहीं आता। Each and every mathematical calculation is based on a mathematical theory, yes or no? Yes. तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, आप लोगों का सवाल आना चाहिए था इनकम एक्सपेंसेस गया तो गया कहाँ? कीप क्वेश्चनिंग, yes or no? Yes. यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक क्या सीखे रुक्षा दीदी, आप बोलिए। एक तो भैया ओनर बिजनेस अलग, किसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं साथ में? किसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस। ओनर का नहीं करते, बिजनेस का करते हैं, हाँ या ना? हाँ। बिजनेस से क्या है? एंटिटी। एंटिटी का मतलब है इकोनॉमिक यूनिट, यस और नो? यस। इकोनॉमिक यूनिट दो तरीके का हो सकता है, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस, माने फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, यस और नो? यस। क्या हम सिर्फ बिजनेस एंटिटी का रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नॉन बिजनेस का भी कर सकते हैं? नॉन। अरे तो हॉस्पिटल अपना अकाउंट नहीं बनाता क्या? ये सब नो, यस। स्कूल अपना अकाउंट नहीं बनाता, हे भगवान, क्लब्स अपना अकाउंट नहीं बनाता, हाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई तेरा मोटिव प्रॉफिट था, नहीं था, मेरे को क्या करना? परचेस सेल तो तू भी कर रहा है, ये सब नो, ये चीजें तू भी खरीद रहा है, चीजें तू भी बेच रहा है, तेरे को डोनेशन मिल रहा है। समझ में आया? जो प्रॉफिट मेकिंग है वो बोलेगा सेल, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है वो बोलेगा सब्सक्रिप्शन मिला, डोनेशन मिला, ये सब नो, यस। समझे? ये सब पता है तुम लोग को, मैं बस उस बुद्धि को थोड़ा हिला दे रहा हूँ, ये सब नो, यस। इसके बाद हम लोग देखें ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सब नो, यस। ट्रांजैक्शन माने पूछो ना, एक्टिव फाइनेंशियल पोजीशंस के, वेरी गुड, सही बोली, ठीक है। तुमको कुछ और ऐड करना है बोल सकते हो। नहीं भैया, बिजनेस ट्रांजैक्शन माने ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। अच्छा, हमेशा बढ़ाता है कि घटा भी सकता है? लॉस में बेच दिए, स्टॉक भी गिर गया और कैश भी कम आया, ये सब नो, यस। हो सकता है हाँ या ना? हाँ। जितना का स्टॉक गिरा उससे ज्यादा उतना कैश नहीं आया, तो बेसिकली लॉस मेकिंग हुआ ना? हाँ। तू प्रॉफिट मेक कर, तू लॉस मेक कर, तू प्रॉफिट मोटिव हो, तू नॉट प्रॉफिट मोटिव हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू इकोनॉमिक यूनिट है ना? नहीं नहीं, मैं तो नॉन बिजनेस इकोनॉमिक एंटिटी हूँ। अरे गांजा, तेरे से क्या पूछा? तू इकोनॉमिक एंटिटी है कि नहीं है? सीधा बोल बाबू, वो तो है, बस रिकॉर्ड कर पाए। तेरे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चीज चेंज करता है, मेरे को आके बोलना, मैं कौन हूँ?
अकाउंट्स, अरे नाम नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं कौन हूं? अकाउंट्स, यस और नो? यस। तो अगर बिजनेस एंटिटी है या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी है, तू बस एंटिटी है कि नहीं है इतना बोल दे। एंटिटी है, तेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो मॉनिटरी है? नहीं है, मॉनिटरी तो है पर नॉन कैश है। फिर से गलत आंसर। मॉनिटरी है कि नहीं है बोल। हाँ है। बस। तो पैरामीटर्स क्या आया? बस तुम बिजनेस हो, माने एंटिटी हो। एंटिटी हो तो कोई भी एंटिटी हो चलेगा, और जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज किया है। ठीक है, ओके। और तुम क्या है बोलो? मॉनिटरी है वो। बस इतना से बात खत्म। ये सब नो? यस। आपका स्वागत है अकाउंट्स का दुनिया में। अभी हम आपको क्या कर पाएंगे? रिकॉर्ड। ये सब नो? यस। ये कुछ बेसिक शर्त अगर कोई चीज क्वालिफाई कर दे तो उसको हम अकाउंटेंसी में क्या कर पाते हैं बोलो? रिकॉर्ड। नहीं समझ में आया होगा? क्या आ चुका? आ चुका। ठीक है, ब्रिंग्स अस टू अ हाथी टॉपिक। क्या टॉपिक? हाथी टॉपिक। लेट्स गो। हाथी टॉपिक माने बड़ा टॉपिक। हाँ, अरे हाथी बड़ा होता है ना। चलो लेट्स गो। ओके, फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बड़े? हाँ या ना? फर्स्ट, transactions are those economic activity which is measurable in terms of money. Full stop. Transactions are those economic activity which is measurable in terms of money. क्या तुम लोग को ये पता था? ये सब नो? यस, वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो मनी, अब मनी से थोड़ा डंडा मार के लिख दो। हम लोग के समझने के लिए हम लोग कॉपी बना रहे हैं ना, ठीक है, तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हमको समझ में आए। ये सब नो? यस। मनी कैन बी cash transaction and can be non-cash transaction. बस मनी के वर्थ पे मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़े ना तुम। डेप्रिसिएशन होने से एसेट का वैल्यू बढ़ता है कि गिरता है? घट जाता है। तो वो तो नॉन कैश है, फिर तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये सब नो बोलो। बट वो तो ट्रांजैक्शन है ना। ये सब नो? यस। पता है, अगर इतना आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, रुक जा। व्हाट डू मीन बाय डेटर्स? कल बोला था मैंने। डेटर्स माने वो लोग जिनसे हमको पैसा मिलने वाला है, जिनको हमने गुड्स बेचा है और जिनसे हमको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, अगर डेटर्स होता है सोचना, तो कल भी मैंने बोला था कि डेटर्स से एक सर्टेन चांस होता है कि बैड डेट हो जाए। ये सन नो? यस। होता है ना? ये सन नो? यस। अब मैं ना हर साल देखता हूं कि साल में मोटा मोटी जितना डेटर्स होता है उसका ना 10% मुझे कभी पेमेंट ही नहीं करता। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। 10% नेवर पेज। यस और नो? यस। तो इस 10% इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। यस और नो? यस। हर एक बिजनेस में एक एक्सपेक्टेड लॉस होता है। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म। क्या बोलो? स्केप्टिसिज्म। या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या बोलो? कंजर्वेटिज्म। पता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है, अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में तुमको कोई लॉस होने वाला है, अकाउंट्स में आज के आज उस लॉस को रिकॉर्ड करो। एवरी एंटिसिपेटेड लॉस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन इफ द लॉस हैज नॉट हैपेंड टिल डेट। माय बिजनेस
trend is saying each and every year I incur particular bad debt loss of 10%. Yes or no? Yes. Accounts will be saying me that you record your loss. मैंने बोला अरे बैड डेप्ट हुआ नहीं है अभी भी. बोला कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करो. मैंने बोला क्या नाम दे, बैड डेप्ट तो हुआ नहीं तो बैड डेप्ट तो बुला नहीं सकते. बोला कि इसका नाम दो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट. क्या बोलो? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट. बोला नहीं हुआ पता है, फिर भी रिकॉर्ड करो. समझ में आया? रिकॉर्ड करो मैंने बोला तुम्हारे डेटर्स का वैल्यू कितना है. मैंने बोला 80,000. बोले उसके ऊपर 10% क्रिएट कर दो प्रोविजन, तुमको 8,000 रुपया नहीं मिलने वाला है. मैंने बोला अरे गांजा ऐसा हुआ नहीं है. बोला जब होगा देखा जाएगा, अगर इससे कम हुआ तो रिवर्स कर देना, ठीक है. इससे बेसी हुआ तो और ज्यादा बैड डेट रिकॉर्ड कर लेना, पर अभी के अभी 8,000 रिकॉर्ड करो. हाँ पता है अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? अकाउंट्स हम बनाते हैं यूजर्स के लिए. किसके लिए? यूजर्स. मैं सब लिखाऊंगा, चिंता नहीं है. बात बढ़ गया है तो बात को बढ़ने देते हैं, फ्लो में रहते हैं यार. ठीक है ओके. अकाउंट्स हम किसके लिए बनाते हैं? यूजर्स. यूजर्स माने जो उस अकाउंट्स को पढ़ेगा. अरे तो हिसाब क्यों रखता है? क्योंकि पढ़ना है, खुद पढ़ना है, मम्मी को देना है, पापा को देना है. ये सब से फॉर एग्जांपल यू आर মানে टेकिंग 500 रुपीस फ्रॉम हिम, तो वोंट ही आस्क কোথায় কোথায় খরচা হলো বল আমাকে. তো as good as taking an account, yes or no? Yes. So he is the user of the accounts and you are the maker of the accounts. Yes or no? Yes. तो अकाउंट्स को हम बेसिकली बनाते ही है इसलिए ताकि हम यूजर्स को दे पाए. यूजर्स माने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ेगा. हाँ या ना? हाँ. अब यूजर्स ना दो टाइप का होता है. एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर माने जिन लोगों का बिजनेस है वो लोग. अकाउंट टैक्स का इंटरनल यूजर कौन होगा? अकाउंट्स का मैं. हाँ या ना? हाँ. भैया तो एक्सटर्नल यूजर कौन होगा? गवर्नमेंट, जो टैक्स लेगा मेरे से. यस और नो? यस. समझ में आया? ठीक है. या फिर जो बैंक जो मेरे बिजनेस में पैसा लगाने वाला है. हाँ या ना? हाँ. वो इंटरनल यूजर है कि एक्सटर्नल? अगर मैं कंपनी हूं और लोग मेरे कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, शेयर छोड़ो, शेयर वाले तो अंदर वाले हो गए, लोग मेरे कंपनी का डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, माने मेरे कंपनी को लोन दे रहे हैं, तो वो लोग इंटरनल है कि एक्सटर्नल? जो मेरे बिजनेस के साथ में ट्रांजैक्शन करेंगे, जो मुझे माल सप्लाई करेंगे, ठीक है, माय क्रेडिटर्स, दे आर इंटरनल के एक्सटर्नल? तो वो लोग मेरा अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे. मैंने तुमको बोला क्रिश मेरे को ना 8 करोड़ का माल भेज दे, मैं 20 दिन में पैसा चुकाता हूं, क्या तुम्हारे दिल पे धुक पुक नहीं होगा? 8 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा? सोचोगे कि नहीं सोचोगे? सोचेगा ना. जब सोचेगा, अगर मैं कंपनी हूं, एमसीए का वेबसाइट खोलेगा, वेबसाइट खोल के देखेगा, पूरा पीएल बैलेंस शीट निकाल इसका, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट खुलेगा, खुल के वहां पे सारा का सारा पीएल बैलेंस शीट अपलोडेड रहता है हर एक कंपनी का. समझ में आया? तो वो खोलेगा, खोल के देखेगा, भाई देख तो 8 करोड़ का माल चाह रहा है, इसका औकात देख. पहले खोल के देखा कि मेरा रेवेन्यू 8,000 करोड़ है, ठीक है. अब देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देगा. क्या यार, दे भाई, 1% का बात है, दे दे दे, कोई बात नहीं. ये सब नो. यस. नहीं समझ में आया होगा, आ चुका. 1% भी कहाँ हुआ, 0.1% हुआ है. ठीक है. ये सब नो. यस. तो अकाउंट्स क्यों बना रहा है, समझ में आ रहा है? भैया आपका ये जो बड़ा कंपनी है इतना, इसमें कितना लोग आपका पैसा लगाए, शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है, कितना लोग आपके साथ भरोसा करके जुड़े हैं. हाँ, आपका अकाउंट पढ़ के ना उन लोगों का दिल में तसल्ली आएगा कि भाई हाँ बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है. चलो, कैसे पता चलता है बिजनेस प्रॉफिट कमाता है? कौन सा चीज बना के? अकाउंट्स. तुम्हारा बिजनेस कंसर्न प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कैसे पता चला? तुमको क्या बना लिया तुम? अकाउंट्स. अकाउंट्स किसके लिए बनाए? एक तो इंटरनल लोगों के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि देख भाई सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है. अकाउंट टैक्स का सबसे पहले अकाउंट कौन पढ़ता होगा? मैं. एक तो अकाउंट बनता है इंटरनल यूजर, एक अकाउंट बनता है एक्सटर्नल यूजर्स. ये सब नो. यस. इन लोगों के लिए हम अकाउंट बनाते हैं. समझ में आया? अब मेरे बिजनेस पे हर साल 10% का ट्रेंडिंग लॉस है, ठीक है. हर साल 10% का पैसा नहीं चुकाता डेटर्स, ठीक. और मैं दिखा रहा हूं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डेटर्स है 80,000.
जबकि मेरे को पता है देयर इज 99% प्रोबेबिलिटी कि मेरा डेटा 80,000 का नहीं है, मेरे को 72,000 रुपया मिलने वाला है। यस और नो? यस। अकाउंट्स इंटरफेयर ओवर हियर एंड बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म, कंजर्वेटिज्म। रिकॉर्ड कर उसको। इसीलिए बैड डेट नाम मत दे, प्रोविजन दे। तू लोगों को डिस्क्लोज कर कि तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे को 10% का लॉस हो सकता है। यस और नो? यस। मेक्स द अकाउंट ट्रांसपेरेंट, ट्रू एंड फेयर। मैंने ये नहीं बोला कि मेरा 10% लॉस हो गया, मैंने ये बोला कि मेरा 10% लॉस हो सकता है। इसीलिए उसका नाम बैड डेट नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है। ये कैश है कि नॉन कैश? अब बोलो। नॉन कैश, तो क्या इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? इसीलिए इतना बोला मैंने, बस नॉन कैश का एक और एग्जांपल देने के लिए। समझे? ये वाला क्लियर हुआ? बोलिए दीदी। ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सोचना, मे बी कैश, मे बी नॉन कैश। चलो बड़े, हाँ या ना? हाँ। চলো রূপসা, আর বলতে পারবি একটা ফিচার? আচ্ছা শুভম বলবে। तो जो यूजर्स होता है जो देखता है वो इजी होगा कि इसको आप ट्रांजेक्शन नहीं, वो तो अकाउंट्स का फीचर हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फीचर हो गया। ट्रांजैक्शन का फीचर अभी तो डेफिनेशन में लिख के आए कि ट्रांजैक्शन चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यस और नो? यस। अभी तो लिख के आए ऊपर कि ट्रांजैक्शंस चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशंस। यस और नो? यस। ठीक है, लिख लिख दो। चलो, इट रिजल्ट in a change in the financial position of the firm। ठीक है, it results in a change in the financial position of the firm। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लिखो। ट्रांजैक्शंस may be internal or external। ट्रांजैक्शंस में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ओके, समझने का जरूरत है। ठीक है, ओके, समझो। अकाउंट टैक्स क्या एक बिजनेस एंटिटी है? यस और नो? यस। ठीक है। ट्रांजैक्शन दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि बिजनेस एंटिटी के अंदर ही वो ट्रांजैक्शन जन्म लिया और खत्म हो गया, ठीक। और दूसरा हो सकता है कि बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस एंटिटी दूसरा बाहर का कोई बिजनेस एंटिटी के साथ में वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, या तो बिजनेस एंटिटी या फिर पर्सन अगेन। ठीक है, अच्छा समझो। अभी तुम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़े ना, मैंने बोला डेप्रिसिएशन। तुमको क्या लगता है डेप्रिसिएशन एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है कि एक्सटर्नल? इंटरनल। अंदर ही अंदर हो गया ना, एक्सपेंस हुआ, डेप्रिसिएशन नाम का लॉस हुआ। यस और नो? यस। और एसी का वैल्यू गिर गया, एसेट का वैल्यू गिर गया, तो ये एक्सटर्नल की इंटरनल? अकाउंट टैक्स को मैंने कैपिटल दिया, क्या दिया? एक्सटर्नल की इंटरनल? अरे ओनर कंट्रीब्यूट किया ना। यस और नो? यस। इंटरनल तो हो गया। यस और नो? यस। नहीं समझ में आ रहा होगा क्या गया? ठीक है, तो अच्छा प्रोविजन अभी तो पढ़े, मैंने स्केप्टिकल हो गया था तो मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया। ये इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल। नहीं समझ में आया, क्या आया? एक्सपेक्ट, एकदम
तो जो कोई भी ट्रांजैक्शन अंदर ही जन्म लेकर अंदर ही खत्म हो जाएगा, वो सब क्या है बोलो? इंटरनल ट्रांजैक्शन। एंड एक्सटर्नल माने एकदम द बिजनेस कंसर्न इज गेटिंग एंगेज्ड विद एन एक्टिविटी विद द आउटसाइडर्स ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी। यस और नो? यस। जैसा कि परचेज किया मैंने किसी से, सेल किया किसी को, सही बात है। बैंक लोन लिया मैंने, यस और नो? यस। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एसेट परचेज करके लेके आया, सब क्या है बोलो? एक्सटर्नल। क्रेडिट में माल सप्लाई किया, एक्सटर्नल। क्रेडिट परचेज करके लेके आया, एक्सटर्नल। सब एक्सटर्नल। यस और नो? यस। क्लियर है? तो ट्रांजैक्शंस मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल। ठीक है? ओके। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आर दोज which involves economic activity between independent business entities, है ना? एक्सटर्नल क्या है बोलो? जो दो अलग अलग बिजनेस एंटिटीज के बीच में क्या करता है बोलो? ट्रांजैक्ट करता है। और इंटरनल क्या है बोलो? जो बिजनेस के एक ही बिजनेस एंटिटी के अंदर ही जन्म लिया और अंदर ही निपट गया। यस और नो? यस। यहां तक क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, चलो। तुम लोग का कोई भी पॉइंट मिस ना हो इसलिए मैं बाज का नजर रखता हूं इसके ऊपर। ठीक है? ओके। नॉट अ सिंगल पॉइंट मस्ट गेट मिस्ड। यस और नो? यस। अब एक लाइन को लिखो। ठीक है? ओके, फिर एक्सप्लेन करता हूं। इस लाइन को लिखो पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं। इट माने क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन ना? यस और नो? यस। इट, यहां पे इट यूज करना, वो माने क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। इट इज कंसर्न्ड, इट इज कंसर्न्ड with transfer of goods and services for money consideration। कंसिडरेशन मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा। पैसा के बदले में गुड्स एंड सर्विस को ट्रांसफर करना इज कॉल्ड एज क्या बोलो? ट्रांजैक्शन। यस और नो? यस। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है भाई? गुड्स बेचना, सर्विस बेचना और उसके अगेंस्ट में पैसा कमाना। हाँ या ना? हाँ। तो प्राइमरी ट्रांजैक्शन बिजनेस में किस चीज का होता है बोलो? गुड्स एंड सर्विस का, सेल का। यस और नो? यस। एंड इसके साथ और भी बहुत कुछ का। यस और नो? यस। ये वाला क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना? हाँ। अब इस लाइन को लिखो। वो लिख लिया ना जो लिखाया? हाँ या ना? हाँ। इट हैज, इट माने बिजनेस ट्रांजैक्शन ना, डुअल एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट। हाईलाइट करो इसको। इट हैज डुअल एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट। ठीक है? वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। कॉमर्स में आते आते एक बात तो तुम लोग सुने हो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये सब नो? यस। अब डेबिट एंड क्रेडिट ना कोई स्टैटिक वर्ड नहीं है। ठीक है? अलग अलग जगह पे डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब अलग अलग होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अलग अलग जगह पे डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है? मैंने थोड़ी देर पहले बहुत ध्यान से, ठीक है सुना, मन दिए बार, ठीक है, आবার পড়ে লেখা হবে। ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, कंसंट्रेट। ठीक है? मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बोला था कि द यूनिवर्स ऑफ अकाउंट्स इज बेसिकली स्टैंडिंग ऑन 5 different terms। yes or no? yes। 5 most important terms of accounts। yes or no? yes। ठीक है? let me write the term। ये अकाउंटेंसी का दुनिया 5 बेसिक टर्म्स के ऊपर टिका हुआ है। एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। क्या तुम लोग को ये बात पता था? हाँ या ना? हाँ। आप लोगों को मैंने आज ही बोला। अब वक्त आ चुका है कि आप लोगों को मैं ये समझाऊं। अकाउंट्स में 2 अप्रोच होता है, एक है हिस्टोरिकल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच।
हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, ये हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में सीखेंगे अच्छा से, ठीक है। फिलहाल समझ लो ये मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। द यूएस अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग और मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स का दुनिया को 5 डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स में तोड़ के रखा है, ठीक है। क्या है? 2 का नाम है एसेट और एक्सपेंस और बाकी तीनों का नाम है कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, ठीक है। इसमें से एसेट और एक्सपेंस एक फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एक दूसरा फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों? ठीक है। एसेट एक्सपेंस को हम बोलते हैं आउटफ्लो फैमिली। क्या बोलो? लिखो, आउटफ्लो फैमिली। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम को हम बोलते हैं इनफ्लो फैमिली। क्या बोलो? इनफ्लो फैमिली, ठीक है। चलो लेट्स गो। एसेट और एक्सपेंस होता है आउटफ्लो फैमिली, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम होता है, लेट मी एक्सप्लेन, हम किसका हिसाब कर रहे हैं, ओनर का कि बिजनेस का? तो बिजनेस में जो आएगा वो इनफ्लो, बिजनेस में जो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एसेट माने, अभी तो एसेट का डेफिनेशन तुम लोगों को पता नहीं है, बाद में अच्छा से सीखेंगे। बट एसेट, कल के क्लास में मैंने बोला था एसेट हमारे लिए अभी क्या है, बोलो? संपत्ति, हमारा राइट, यस और नो? क्या ये एसी एसेट है? हाँ। बिल्डिंग एसेट है? हाँ। स्टॉक एसेट है? हाँ। इतना तो समझ में आता है कि मेरा एसी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब मेरा क्या है? एसेट्स, यस और नो? यस, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। वेरी गुड। तो ये एसेट किसका है? मेरा है, बिजनेस का, ठीक है। एसेट बिजनेस में ऐसे ही आया कि एसेट को खर्चा करके लेके आना पड़ा ना? फॉर दिस एसी आई हैव टू स्पेंड सम बक्स, यस और नो? यस। फॉर दिस आईपैड, फॉर दिस लैपटॉप आई हैव टू स्पेंड सम बक्स, यस और नो? आई हैड टू स्पेंड सम बक्स, हाँ या ना? हाँ। अब पता चला इसको आउटफ्लो फैमिली क्यों बुलाते हैं। एसेट को लेके आने के लिए पैसा का बिजनेस से क्या होता है? अभी आया समझ में? ये सब नो, समझ आ गया तो बोल देना कि हाँ भैया ठीक है। एसेट को खरीदने के लिए बिजनेस से क्या होता है बाबू? वेरी गुड, ठीक है। एक्सपेंस तो है ही आउटफ्लो करने के लिए, रेंट दे दिया, सैलरी दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, वेजेस दे दिया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, सब क्या है बोलो? आउटफ्लो। अब पता चला एसेट और एक्सपेंस बिजनेस का कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? आउटफ्लो फैमिली। क्योंकि ये सब लेके आने से, एसेट आने से बिजनेस से पैसा का क्या होता है बोलो? आउटफ्लो। मनी या फिर मनी सोर्स क्या होता है बोलो? आउटफ्लो। ये फैमिली किस चीज का है? आउटफ्लो। समझ में आ चुका होगा, ये सब नो? तो ये इनफ्लो है क्या? अरे बिल्कुल, लेट मी एक्सप्लेन। इनकम होने से बिजनेस में क्या आता है? पैसा, इनफ्लो। ये तो समझ में आ गया। कैपिटल ओनर बिजनेस को देता है ना? अरे बोलो ना, कैपिटल ओनर बिजनेस को देता है ना? कैपिटल वो फंड है जो ओनर ने बिजनेस को दिया है, ये सब नो? यस। तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? इनफ्लो। और लायबिलिटी, तुम बैंक से लोन ले लिए, वो तुम्हारा लायबिलिटी है, उसको चुकाना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। अभी फिलहाल क्या है? इनफ्लो। तुम उधार में माल लेके आ गए किसी से, चुकाना है, पर अभी चुकाएंगे कि बाद में? करेंटली क्या है? इनफ्लो। आया समझ? तो कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, ये कौन सा फैमिली? इनफ्लो। और एसेट और एक्सपेंस आउटफ्लो। चलो, तो कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम आउट, इनफ्लो, और एसेट और एक्सपेंस समझ में आया? ये सुन लो, यस। अब भैया आप क्या समझा रहे थे हमको? हम समझा रहे थे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट, एक क्रेडिट, ठीक है। हम लोग फॉलो करते हैं डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलो? डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलो? इसको लिख सकते हो, लिखो डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलो? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम माने भैया, एक तो हम रिकॉर्ड करते हैं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और दूसरा हम रिकॉर्ड करते हैं उसके होने के पीछे का रीजन। अकाउंट्स में कभी भी हम सिंगल एंट्री फॉलो नहीं करते, पर अकाउंट्स का 2 एस्पेक्ट है, एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री। तुम किसी मुदी दुकान में चले गए, वो भैया देखना कॉपी लिखता है, ठीक है, इतना का माल लाए,
इतना का माल चला गया, इतना खर्चा हुआ, खत्म। यस और नो? यस। बट जब इतना बड़ा बिजनेस हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके, धीरे धीरे तुम लोग सब सीखोगे। ये आज पहला क्लास है 11 का, याद मतलब भूलना मत इस चीज को। फिर भी जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, वो बहुत ज्यादा है। यस और नो? यस। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है सिर्फ क्या आया क्या गया ये नहीं लिखेंगे, उसके पीछे का रीजन भी लिखेंगे। और वो जो ग्रोसरी शॉप वाला छोटा सा एक दुकान है, वो जो लिख रहे थे अंकल बैठ के, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लिख रहे थे, क्या आया और क्या गया, उसका पीछे का रीजन नहीं लिख रहे थे। समझ में आया? वो बस एक ही चीज लिखते हैं, कितना आया कितना गया। और जब तुम 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हो, कितना आया कितना गया और उसके पीछे का रीजन क्या है, इट इज कॉल्ड एज डुअल एंट्री सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट सिस्टम। यस और नो? यस। फर्स्ट एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज डेबिट, अनदर एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज क्रेडिट। तुम एक बार सोच के बोलो, जितना आया जितना गया और उसके पीछे का रीजन, इन दोनों का वैल्यू को लिखेंगे, दोनों वैल्यू अलग होगा कि सेम? सेम, सेम ही होगा। यस और नो? यस। से फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे फीस देते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल फीस दिए 1 करोड़, कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ तुम दिए, ये तुम लिखे क्या आया क्या गया, ठीक, और इसके पीछे का रीजन क्या है? फीस ना। 1 करोड़ गया, वो कैश से गया, रीजन क्या था? फीस। तो जब फीस लिखोगे तब क्या लिखोगे? 1 करोड़ नहीं लिखोगे। आया समझ में? मैं चिप्स का पैकेट खरीद के लेके आया, मेरा 10 रुपया गया, पीछे का रीजन क्या था? मैंने चिप्स खरीद के लेके आया। तो जब चिप्स का वैल्यू लिखूंगा तो 10 लिखूंगा, और कितना आया कितना गया लिखूंगा तभी भी 10 ही लिखूंगा। तो डेबिट मस्ट ऑलवेज मैच विथ क्या बोलो? क्रेडिट, कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आया? हम बस सिंगल चीज को रिकॉर्ड नहीं करते, हम एक तो लिखते हैं क्या आया क्या गया और उसके पीछे का रीजन। अभी भी नहीं समझ में आया होगा? क्या आ गया? आ गया? अब ये क्या आया क्या नहीं आया और उसके पीछे का रीजन, इसी को हम प्यार से बुलाते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक को डिनोट करते हैं डेबिट से, एक को डिनोट करते हैं क्रेडिट से। अब भैया आने को डेबिट और जाने को क्रेडिट लिखते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट टर्म में डिफरेंट चीज यूज होता है। इसीलिए 2 फैमिली में तोड़ के रखा है मैंने, एक है आउटफ्लो फैमिली, एक है इनफ्लो फैमिली। तो इसके बीच में एक सिंक है। जब कभी भी तुम्हारे बिजनेस में कोई भी एसेट आता है, इट इज कॉल्ड एज डेबिट। अभी नहीं, मैं लिखाऊंगा, ठीक है। जब कभी भी एसेट आता है हम क्या लिखेंगे? डेबिट हुआ है। तो जब कभी भी एसेट जाएगा क्या होगा? क्रेडिट। समझ में आया? जब कभी भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है डेबिट और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। सेम फैमिली है ना? हाँ, तो लिखो एसेट एंड एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट, और अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। नहीं समझ में आया होगा? क्या चुका? অ্যাসেট এক্সপেন্ডিচার রূপসা যদি বাড়ে তাহলে ডেবিট আর যদি কমে তাহলে ক্রেডিট। নাও লেট মি এক্সপ্লেন। এটা শুনতে তো ভালো লাগলো, एग्जांपल दी, ठीक है, ओके। से फॉर एग्जांपल रूपसा परचेस्ड अ मशीनरी, क्या खरीदे? मशीनरी बाय कैश, ठीक है, ₹50 lakhs। कितना? 50 lakhs। मशीनरी कितना का है बाबू लोग? 50 lakhs। यस और नो? रूपसा परचेज द मशीनरी बाय कैश ₹50 लाख। रूपसा कैन यू सी कि एक एसेट आया, जो एसेट आया उस एसेट का नाम क्या है? मशीनरी। ये एसेट है ना? तो बेसिकली दिस इज मशीनरी एसेट। ये एसेट बढ़ा के घटा? बढ़ा, बढ़ा यार। एसेट आया ना, मशीनरी नाम का एसेट बढ़ा ना, एसेट आया तो आने से बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो सकता है, ठीक है, ओके, बढ़ा ना। और मेरे को ये भी दिख रहा है कैश नाम का एक एसेट चला गया। ये सुन लो, कैश भी एसेट है ना? अरे भाई कैश क्या है? एसेट। और ये एसेट बढ़ा के गिरा, गिरा, तो एक एसेट बढ़ा एक एसेट गिरा। अब एसेट फैमिली में इंक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट।
और डिक्रीज होने से जिंदगी का पहला जर्नल एंट्री तुम लोग देखने जा रहे हो। लिखो मशीनरी क्या हुआ मेरा, डेबिट, और मेरा कैश क्या हो गया बोलो, क्रेडिट। ठीक है भैया, आप बोल रहे थे डबल एंट्री में एक तो क्या आया क्या गया और उसके पीछे का रीजन, ये और नो, ये दोनों रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग। ये कैश गया, ये और नो, कितना गया, 50 लाख, ये आया फर्स्ट एस्पेक्ट, ये और नो, यस। ये कितना गया, लिखो कितना गया, समझे, ये है फर्स्ट एस्पेक्ट। ठीक है, और ये मशीनरी के लिए गया, ये सब नो बोलो, ये है क्या बोलो, रीजन। ठीक है, दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। दोनों का वैल्यू अलग है कि सेम, सोचो ना, सेम। तो कितना आया कितना गया वो, और उसके पीछे का रीजन ये अलग हो जाता है कि सेम, सेम। समझ आया डबल एंट्री सिस्टम। भैया दोनों क्यों रिकॉर्ड करते हैं, सीखोगे धीरे धीरे, बड़े हाँ या ना। अच्छा ये बात है, एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करता है डेबिट, जब भी डिक्रीज करता है क्रेडिट। तो भैया दूसरा फैमिली में उल्टा ही होगा। दूसरा फैमिली में क्या लगता है, सेम होगा कि उल्टा। तो कैपिटल लायबिलिटी एक्सपेंडिचर लिखो, कैपिटल ना, तुम लोग बाद में भी लिख सकते हो, लायबिलिटी एंड इनकम जब कभी भी इंक्रीज करता है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट, और जब कभी भी डिक्रीज करता है तो डेबिट। डेबिट इज डिनोटेड वाया डीआर डॉट, क्रेडिट इज डिनोटेड वाया। यहां तक क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट illustration in the subject financial accounting for your life, yes or no, yes। ठीक है, ओके, पढ़े, अगर इतना समझ चुके हैं तो सम करने लायक हो चुके हैं, yes or no, yes। ठीक है, ओके, चलो। बोल रहा है सचिन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। सचिन कितना रुपया देके बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख। ही परचेजेस गुड्स फॉर ₹4 लाख। अच्छा गुड्स खरीदा क्या, हाँ, तो गुड्स खरीदा इसलिए क्या लिखा है बोला, परचेज, हाँ या ना, हाँ, गुड्स खरीदा तो परचेज फॉर कैश एंड सेल्स 3/4 ऑफ दिस गुड्स फॉर 3,80,000। मेरी तरफ देखो, 4 लाख का सामान खरीदा, ये सब नो, यस। पूरा बेचा कि नहीं बेचा, मेरी तरफ देखो। 2-3 टर्म्स तुम लोग को सिखाता हूं। एक का नाम है कॉस्ट, क्या बोलो, कॉस्ट। कॉस्ट इज दैट मनी विच यू हैव एक्सपेंडेड टू गेट समथिंग। तुम्हारे पॉकेट से जो गया वही तुम्हारा क्या है। तुमको क्या लगता है 4 लाख का माल खरीद के 4 लाख में ही बेच देंगे, एकदम। तो अगर कॉस्ट से तुमको सेल प्राइस में जाना है तो बीच में एक फैक्टर रहता है प्रॉफिट। ये समझ में आया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल, यस और नो, यस। कॉपी में लिखते हैं इस चीज को, अच्छा चीज है, आओ। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, बस इतना लिखो, बाद में बहुत लिखाना, ये सब चाप नहीं है। प्रॉफिट हम इसलिए कमाते हैं, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर आवर एफर्ट। समझे, दुनिया में पकड़ के कोई भी तुमसे पूछ ले प्रॉफिट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा कमाता है, बस दैट इज द रिवॉर्ड फॉर योर एफर्ट्स। समझ में आया, कॉस्ट से एरो मारो, लिखो मनी स्पेंट फॉर परचेज, परचेज ऑफ या तो गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर एसेट एटसेट्रा, यस और नो, यस। कुछ भी चीज खरीदने के लिए तुम जो पैसा लगाए वो क्या है, कॉस्ट। अब लिखो प्रॉफिट, ठीक है, रिवॉर्ड फॉर एफर्ट, एफर्ट एंड रिस्क टेकिंग, है ना। मैंने जो रिस्क लिया उसका भी तो रिवॉर्ड है प्रॉफिट, यस और नो, यस। सही है, वेरी गुड। ऊपर लिखो 100 + 10,
सही है। तो सेल प्राइस कितना बना 110। सेल से एरो मार के लिखो वैल्यू which will be charged from customer, yes or no? और कुछ नहीं तो वैल्यू which will be charged from the customer, very good. Cost plus profit is equals to sales. Cost is the amount which I have spent, profit is the reward or excess money which I am taking for my efforts and risk taking, and sale is the value in which the goods or services are getting supplied to the customers. एक बात मुझे बोलो, आप इतना अगर तुम लोग समझ में अगर तुम लोग को आ चुका है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कॉस्ट 4 लाख है, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ? कॉस्ट 4 लाख है और बोल रहा है ये तुमने कैश में खरीदा, बहुत अच्छा बात है, एंड सेल्स 3/4 ऑफ दिस गुड्स, माने 4 लाख पूरा नहीं बेचे, 4 लाख का 3/4 बेचे। कितना में बेचे वो छोड़ो, कितना का बेचे, समझे? कॉस्ट का मतलब होता है कितना का बेचे और सेल का मतलब होता है कितना में बेचे। ठीक है, यहां पे लिखो तो कॉस्ट, कॉस्ट माने होता है कितना का, और सेल्स माने होता है कितना में। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग निकाल लेंगे कि कितना का माल बेचे। पूरा 4 लाख का माल बेच दिए क्या? नहीं। कितना बेचे? 3/4। तो 4 लाख का 3/4 कितना होता है? 3,80,000। कितना का बेचे? 3 लाख। अब बोलो कितना में बेचे? 3/4 ऑफ दिस गुड्स वाज सोल्ड फॉर 3,80,000, माने 3 लाख का माल सेल्स कितना है बोलो? 3,80,000। तो बीच का प्रॉफिट कितना निकल के आया? वेरी गुड। प्रॉफिट कितना है बोलो? 80। ठीक है, हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ, बोल रहा है ही ऑल्सो पेज ₹20,000 एज रेंट ऑफ द गोडाउन, माने एक्सपेंस। रेंट दिया है माने क्या है? क्या क्या है बोलो? एक्सपेंस। ये तो समझ में आता है। बोलो बोलो द फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब छोड़ो, ठीक है, ओके। पहले ये समझो कि क्या हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है, ओके। मैंने बहुत कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया ना, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब आओ मैं एक एक करके लिखाता हूँ कि हुआ क्या। आओ लिखो इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला बात, सचिन स्टार्ट्स द बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख। बिजनेस में क्या आया बोलो? कैपिटल। क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? क्या लगता है बोलो? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना? बोलो है ना? लिखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख एस कैपिटल। ये ट्रांजैक्शन है ना? वेरी गुड। अच्छा, उस पैसा से सबसे पहले आपने क्या किया? 4 लाख का माल खरीदा। क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? यस और नो? यस, लिखो। परचेज ऑफ गुड्स कितना बोलो? 4 लाख। ट्रांजैक्शन है ना? मैं ट्रांजैक्शन ही लिख रहा हूं, हाँ या ना? हाँ। माल कितना में बिक गया? 3,80,000। क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? यस और नो? यस। सेल ऑफ गुड कितना में? ₹3,80,000। सही है। अच्छा, ऑल्सो उसने किया दिया साथ में 20,000 एज रेंट। क्या ये ट्रांजैक्शन है? रेंट ऑफ 20,000, हाँ या ना? हाँ। यही सारा का सारा ट्रांजैक्शन है। अच्छा रुपचा, 3 लाख रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ ट्रांजैक्शन के रूप में जितना का माल बेचा?
मैं बोलूं? भैया आपने तो सेल रिकॉर्ड किया 3,80,000 का, जिसमें से 3 लाख गुड्स का कॉस्ट था, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हुआ। 80,000 का प्रॉफिट था, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हुआ। कहाँ 3 लाख रिकॉर्ड नहीं हुआ? हुआ तो 3 लाख का माल बेचा, रिकॉर्ड हुआ तो। ये 3,80,000 में 3 लाख क्या है? कॉस्ट। इतना का माल बिका और 80,000 क्या है? मेरा एफर्ट्स। वो भी रिकॉर्ड कर लिए, तो दोनों को मिला के क्या बन गया? 3,80,000। कहाँ रिकॉर्ड नहीं किए 3 लाख को? किए तो 3 लाख का माल बेचा। फिर नहीं समझ में आया होगा। आया? आ गया? यस और नो? यस। ये रहा ट्रांजैक्शन। इसके बाद एक हाथी टॉपिक जो हम आज नहीं टेक ऑन करेंगे, अगला दिन हम लोग टेक ऑन करेंगे, इज कॉल्ड एज इवेंट। क्या बोलो? अभी तो तुम लोग देखे हो हैपनिंग, इसके बाद तुम लोग देखोगे हैपनिंग का एंड रिजल्ट। समझे? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, अगला दिन मैं फिर से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरा हर एक बच्चा अगला दिन इवेंट, ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट, इस वीडियो को देख के आएगा। यस और नो? यस। क्लियर शॉट? यस और नो? यस। ठीक है, अभी भी पार्टी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लोगों का बारी है एग्जामिनेशन का। ठीक है, मैं 2 मिनट देता हूँ, रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद बुलाऊंगा। ठीक है जी, रेडी एवरीवन? यस और नो? यस। शुभम आइए, देखते हैं क्या सीखे। 2-4 बच्चा को बुलाते हैं और देखते हैं वो लोग क्या सीखे। तो आज का चैप्टर में तुम पहले मुझे ये बताओ कि भाई ओनर और बिजनेस सेम एंटिटी होता है ना? नहीं, सेम होता है। मैं मानूंगा ही नहीं, सेम एंटिटी होता है। अरे वेरी गुड, क्योंकि अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट काम करता है, डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। यस और नो? यस। ठीक है जी। अच्छा शुभम, एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी माने एक यूनिट। वेरी गुड। ठीक है, एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट। वेरी गुड। इकोनॉमिक यूनिट 2 टाइप का हो सकता है, या तो बिजनेस एंटिटी और बिजनेस एंटिटी या नॉन फिर बिजनेस नॉन एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब जो कि जिसका खुद मोटिव प्रॉफिट के प्रॉफिट लिए है, है और नॉन बिजनेस माने जिसका मोटिव प्रॉफिट प्रॉफिट। के लिए नहीं है। वेरी गुड। चलो क्रिश, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये सुन लो, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जो 2 पर्सन के बीच में होता है। अच्छा, ट्रांजैक्शन, पैसा पैसा का ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ये एक्टिविटी होता है जो बिजनेस का ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज चेंज करता है। करता है। सही बोल रहा है? ये सुन लो। यस। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है? बोलो, चेंज। ये सुन लो। यस। फाइनेंशियल पोजीशन इन द सेंस 3 चीजों का नाम है। क्या क्या? फाइनेंशियल पोजीशन में 3 चीज इन्वॉल्व होता है। क्या क्या? एसेट, एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल। इनकम एक्सपेंस को अलग से मेंशन क्यों नहीं किया? वो ऑटोमेटिकली एसेट या फिर लायबिलिटी या फिर कैपिटल के अंदर खुद से एडजस्ट हो जाएंगे। ये सब सही बोला लड़का? बिल्कुल। जल्दी आ। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़े जिसका नाम है फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही बोला। ट्रांजैक्शन वो चीज होता है जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है? बोलो, चेंज। ट्रांजैक्शन 2 तरीके का होता है। क्या? एक कैश ट्रांजैक्शन, कैश नॉन कैश बोल सकते हैं, पर वो मॉनेटरी एस्पेक्ट हो गया। ट्रांजैक्शन 2 तरीके का होता है, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजैक्शन मीनिंग बिजनेस के अंदर ही वेरी गुड। इंटरनल ट्रांजैक्शन मींस जो बिजनेस के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन हैपनिंग हो जाता है। ये सुनो, जैसे कि डेप्रिसिएशन। हाँ या ना? हाँ। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मींस मेरे, हाँ बोलो, बिजनेस पे आउटसाइड से जो फंड मतलब एक बिजनेस का दूसरे किसी बाहर वाले के साथ में, माने एक बिजनेस एंटिटी का आउटसाइड एंटिटी के साथ में जो भी लेन देन होता है वो क्या होता है? बोलो, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। ठीक है, बैठो। चलो, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग। ये सुनो, नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। हाँ या ना? हाँ। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब जब हम कैश और डेबिट, क्रेडिट और डेबिट दोनों को साथ में रिकॉर्ड साथ करते में हैं। रिकॉर्ड करते माने बिजनेस में तुम्हारा क्या हुआ उसको भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, और उसके पीछे होने का रीजन, माने क्या आया और उसके आने का या फिर जाने का। पहला तो क्या आया या फिर क्या गया, और दूसरा उसके आने के और जाने के पीछे का रीजन। ठीक है, ओके। ये दोनों को जब साथ में रिकॉर्ड करते हैं, इट इज कॉल्ड एज डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट, या फिर डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, या फिर डबल एंट्री सिस्टम। क्या अकाउंट्स में सिंगल एंट्री होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप लोग एक चैप्टर भी है सिंगल एंट्री। ठीक है, माने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यस और नो? यस। और वहां से ये क्या है? इनकम्प्लीट का बात चल रहा है कि कंप्लीट? कंप्लीट। अच्छा, इसको चलते चलते मैंने तुमको बोला कि अकाउंट्स 5 इंपॉर्टेंट पिलर के ऊपर टिका हुआ है। क्या क्या? एसेट, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल एंड लायबिलिटी। इसमें से एसेट और एक्सपेंस एक फैमिली, कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी दूसरा फैमिली। ये सब नो? यस। ठीक है।
एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी इनकम अगर इंक्रीज करता है तो Credit. क्रेडिट, एसेट एक्सपेंस अगर डिक्रीज करता है तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, और इनकम लायबिलिटी कैपिटल अगर डिक्रीज करता है तो डेबिट डेबिट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। जहां तक वो बोली कि एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट और डिक्रीज करता है तो डेबिट। वेरी गुड। मुझे एक बात बोलो, मैं एक बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग मेरा एसेट है, बिल्डिंग आएगा तो डेबिट के क्रेडिट? डेबिट डेबिट, सही है। बिल्डिंग मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज करा तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। बिल्डिंग खरीदने के लिए मैंने कैश दे दिया, कैश मेरा एसेट है, कैश अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट क्रेडिट। तो बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर से टेक करते हैं। मैंने एक मशीनरी खरीदा, ठीक है, ओके। तो मशीनरी मेरा एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट अगर मशीनरी आया तो डेबिट के क्रेडिट? डेबिट वेरी गुड। मशीनरी खरीदने के लिए से फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से पैसा दे दिया, तो बैंक मेरा एसेट है कि नहीं है? एसेट है। बैंक पे रखा हुआ पैसा मेरा एसेट है, तो बैंक डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट सही बोली। बिजनेस में मैंने कैपिटल डाला, ठीक है, ओके। कैपिटल फर्स्ट फैमिली के सेकंड फैमिली? सेकंड फैमिली। आउटफ्लो फैमिली के इनफ्लो फैमिली? इनफ्लो फैमिली। कैपिटल कौन सा फैमिली? इनफ्लो फैमिली। दिख रहा है बाबू आपके आंखों के सामने? कैपिटल कौन सा फैमिली? आउटफ्लो फैमिली के इनफ्लो फैमिली? तो इनफ्लो फैमिली में कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट क्रेडिट। और अगर डिक्रीज करता है तो डेबिट। तो बिजनेस में मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो बिजनेस के पास में कैश आया और कैपिटल भी। कैश के आने का पीछे का रीजन क्या है? कैपिटल। डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है ना, तो दो चीज रिकॉर्ड करेंगे, एक तो क्या आया और उसके आने के पीछे का रीजन। क्या आया? कैश आया, रीजन कैपिटल। तो कैश आया, कैश इंक्रीज करेगा डेबिट के क्रेडिट। वेरी गुड। और कैपिटल भी आया साथ में, कैपिटल भी इंक्रीज करेगा डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। सुन दो भाई कभी ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमको YouTube में देख, नीचे लिखेगा ये समझो। यस। इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़े थे, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल्स। ये समझो, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल्स ना, हाँ या ना? हाँ। उसको बुलाते हैं, वो बोला ना, उससे नहीं पूछा, रिवाइज कर। बोला मैं लड़का लोग ना थोड़ा ऐसे बैठ सकते, ठीक है, ओके। हम लोग एक टॉपिक पढ़े, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल्स। ये सब नो? यस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट क्या होता है? जब जो हम लोग के जेब से जाता है वेरी पैसा, गुड। व्हाट? नहीं, सही बोला। जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ये सब नो। ये जो पैसा तुमसे गया वही क्या होता है? बोलो कॉस्ट। ये सब नो? यस, ठीक है, ओके। अच्छा, आप सिर्फ कॉस्ट में ही बेचते कि उसके ऊपर प्रॉफिट भी रखेंगे? प्रॉफिट क्या होता है हमारा? रिवॉर्ड होता है, एफर्ट एंड रिस्क टेकिंग। ये सब नो? यस। और दोनों को जब साथ में मिला देते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। हाँ या ना? हाँ, सही है। आज तो यही तक देखे ना, ये सब नो। और भी बहुत कुछ देखे, वो सब नहीं पूछ रहे, ठीक है? हाँ, बैठो। ठीक। डर क्यों जाता है तुम? हाँ जाओ। आज का क्लास को लेके किसी का कोई भी सवाल बोलो भाई। सवाल है तो बोलो। नो सवाल? दैट कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर फॉर द क्लास 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेशल एंड वेरी गुड 11 बैच। ठीक है, थैंक यू।